प्रोग्रामिंग कैसे सीखें? हम एक ऐसे समय में रह रहे हैं कि जहां सभी चीजें इंटरनेट में मौजूद है। अक्सर लोगों के मन में ये सवाल जरूर आता है कि कैसे लोग इतने बढ़िया बढ़िया वेबसाइट और ब्लॉग्स बना लेते हैं। उनके मन में भी ऐसे ही वेबसाइट या ब्लॉग्स बनाने की इच्छा उत्पन्न होती है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि इसे प्रोग्रामिंग के माध्यम से किया जा सकता है। अब फिर सवाल उठता है कि चलो मान लिया कि प्रोग्रामिंग से इसे किया जा सकता है, लेकिन आखिर ये प्रोग्रामिंग कैसे करे? क्या कोई भी इंसान प्रोग्रामिंग कर सकता है या ये केवल टेक्नोलॉजी जानकार के लिए उपयुक्त है? तब इसका जवाब है कि प्रोग्रामिंग कोई भी सीख सकता है जिसे कि इसमें रुचि है। और हाँ, यदि आप टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से हो तब इसे सीखने में आपको आसानी होगी, लेकिन मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा कि नॉन टेक लोग इसे सीख नहीं सकते हैं। अगर आप सच में इंटरेस्टेड है कंप्यूटर प्रोग्राम्स, मोबाइल ऐप्स, वेबसाइट, गेम्स या कोई दूसरा सॉफ्टवेयर बनाने में, तब आपको पहले प्रोग्रामिंग के विषय में जानना होगा, फिर ये सीखना होगा कि कैसे प्रोग्रामिंग किया जाए। एक बात समझ लीजिए कि प्रोग्राम्स को क्रिएट किया जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के माध्यम से। ये लैंग्वेज उन प्रोग्राम्स को अलाउ करते हैं किसी भी मशीन में रन करने के लिए, वो चाहे आपका कंप्यूटर हो या मोबाइल फोन या फिर कोई दूसरा हार्डवेयर। इसलिए आज मैंने सोचा कि क्यों आप लोगों को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कैसे करें के विषय में पूरी जानकारी प्रदान की जाए, जिससे आने वाले समय में आपको किसी दूसरे ये नहीं पूछना पड़ेगा कि ये प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, क्योंकि चाहे आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करें, सभी को सीखने का तरीका समान होता है। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे सीखे के विषय में और जानकारी प्राप्त करते हैं। फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले अपने इंटरेस्ट को निर्धारित करें। आप चाहें तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आपको ये तय करना चाहिए कि उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख लेने के बाद आखिर आप क्या करना चाहते हैं। इससे आप ये निर्धारित कर पाएंगे कि आपको आगे चलकर क्या करना है। आप चाहें तो सिस्टम प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं या वेब डेवलपमेंट, आपकी जो इच्छा हो। हमेशा शुरुआत करें एक सिंपल लैंग्वेज से करें। आप चाहें तो कोई भी लैंग्वेज का चुनाव करें, लेकिन आपके लिए पहला एक हाई लेवल या सिंपल लैंग्वेज सही रहेगी, क्योंकि बिगिनर्स के लिए ये लैंग्वेज सही है, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाते हैं और आपकी थॉट प्रोसेस को अच्छे से बिल्ड कर सकते हैं। इस कैटेगरी में दो पॉपुलर लैंग्वेजेज है, पाइथन और रूबी। ये दोनों ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वेब एप्लीकेशन लैंग्वेजेज, जिनकी सिंटेक्स रीडेबल होती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब होता है ऐसा लैंग्वेज जो कि कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स और कलेक्शंस ऑफ डाटा और उनके मैनिपुलेशन से संबंधित रखता हो। ये वही कॉन्सेप्ट होता है जिसे कि बहुत से एडवांस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे कि C++, जावा, ऑब्जेक्टिव सी और PHP में इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर आपने अभी तक ये तय नहीं कर सके हैं कि आपको कौन सा लैंग्वेज सीखना चाहिए, तब आपको अलग अलग लैंग्वेज के बेसिक ट्यूटोरियल्स को पढ़ लेना चाहिए। इंटरनेट पर ऐसे बहुत से शॉर्ट ट्यूटोरियल्स मौजूद हैं। पाइथन ये एक ग्रेट स्टार्टर लैंग्वेज होता है जिसे कि वेब एप्लीकेशंस और गेम्स में इस्तेमाल किया जाता है। जावा ऐसे बहुत से प्रकार के प्रोग्राम्स, चाहे वो गेम्स हो या वेब एप्लीकेशंस, यहाँ तक कि ATM सॉफ्टवेयर में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। HTML कोई भी वेब डेवलपर के लिए ये एक एसेंशियल स्टार्टिंग प्लेस होता है। सी एक सबसे ओल्डर लैंग्वेज, बहुत ही पावरफुल टूल होती है और इसके अलावा ये बेसिक है कई मॉडर्न लैंग्वेज की जैसे कि C++, C# और ऑब्जेक्टिव सी। जरूरत के सभी सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल करें। बहुत से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंपाइलर की जरूरत होती है, जो कि ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिन्हें की डिजाइन ही किया गया है कोड को ट्रांसलेट करने के लिए ऐसे लैंग्वेज में जिसे मशीन समझ सके। दूसरे लैंग्वेज जैसे कि पाइथन में इंटरप्रेटर की जरूरत होती है प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करने के लिए बिना ही कंपाइलर किए। कुछ लैंग्वेज में IDE की जरूरत होती है जिसमें की सभी चीजें रहती है, जैसे कि एक कोड एडिटर, एक कंपाइलर, इंटरप्रेटर और डिबगर। ये प्रोग्रामर को सभी नेसेसरी फंक्शन एक ही जगह में करने में सुविधा प्रदान करती है। अपना पहला प्रोग्राम क्रिएट करने की कोशिश करें। किसी भी लैंग्वेज में पहला प्रोग्राम्स होता है हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। ये बहुत ही सिंपल प्रोग्राम होता है जो कि डिस्प्ले करता है टेक्स्ट हेलो वर्ल्ड स्क्रीन के ऊपर।
ये प्रोग्राम बहुत से नए प्रोग्रामर्स को बेसिक प्रोग्राम के सिंटेक्स को कैसे क्रिएट करें ये सिखाता है। साथ आउटपुट को कैसे हैंडल करना है ये भी सिखाता है। सिंटेक्स को एग्जामिन करें किसी भी लैंग्वेज बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ये सभी के अलग अलग होते हैं और इसे केवल उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ कंपेटिबल कंपाइलर या इंटरप्रेटर ही समझ सकते हैं। प्रत्येक लैंग्वेज में एक यूनिक सिंटेक्स का इस्तेमाल हुआ होता है। प्रोग्रामिंग में अपनी पकड़ बनाने के लिए सिंटेक्स पर पकड़ बहुत जरूरी होता है। डिबगिंग करना शुरू करें। जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं तब जायज सी बात है कि उसमें बग्स होंगे। इसमें घबराने वाली बात कुछ भी नहीं है। प्रोग्राम्स में एरर्स का आना बहुत ही कॉमन बात है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप उन बग्स को कैसे ढूंढते हैं और कैसे ठीक करते हैं। इन एरर्स या बग्स को ठीक करना ही बगिंग कहलाता है। जैसे जैसे आप प्रोग्राम्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने लगेंगे तब आपको बेसिक्स बग्स के विषय में मालूम पड़ जाएगा और आप बग्स को सॉल्व करने में भी अव्वल हो जाएंगे। सब खेल प्रैक्टिस करने का है। कोड में कमेंट करने की आदत डाल दें। प्राय सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक कमेंट फंक्शन भी होता है जो कि आपको अलाउ करता है टेक्स्ट इंक्लूड करने के लिए, जो कि इंटरप्रेटर या कंपाइलर के द्वारा प्रोसेस नहीं किए जाते हैं। कमेंट लिखने से ये आपको एक शॉर्ट लेकिन क्लियर अपने भाषा में आप ये जाहिर कर सकते हैं कि ये पार्ट कोड का क्या करता है। ये न केवल आपको कोड को समझने में मदद करेगा, लेकिन साथ में कोड के बड़े हो जाने के बाद भी इससे आप कोड को किसी दूसरे के साथ शेयर भी कर सकते हैं, जिससे उन्हें भी इसे समझने में आसानी होती है। इससे प्रोग्राम्स की लॉजिक को सही तरीके से समझे जा सकते हैं। डेली कोड करें। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर मास्टरी प्राप्त करना इतना आसान नहीं होता है। इसके लिए आपको बहुत टाइम लग सकता है, चाहे वो कोई आसान सा ही लैंग्वेज जैसे कि पाइथन क्यों न हो। इसमें आपको थोड़ा समय जरूर लग सकता है। प्रोग्रामिंग एक स्किल की तरह होता है। अपने प्रोग्राम्स के लिए गोल्स सेट करें। ऐसे गोल्स सेट करें जिससे कि आप उन्हें कंप्लीट कर सके। यदि आप कोशिश करेंगे तब आप जरूर से उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। इससे आपकी गोल्स को पूर्ण करने की कॉम्पिटिटिव फीलिंग जागृत होगी, जिससे आपको एक नया मोटिवेशन प्राप्त होगा। गोल्स को कंप्लीट करने के लिए दूसरों के साथ बात करें और दूसरे प्रोग्राम्स को पढ़ें। वैसे बहुत से प्रोग्रामिंग कम्युनिटीज है जो कि स्पेसिफिक लैंग्वेज या डिसिप्लिन्स को डेडिकेटेड है। यदि आप सच में प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं तब आपको ऐसे ही कम्युनिटीज को फाइंड करना पड़ेगा और उसमें पार्टिसिपेट करना होगा। इससे आपकी लर्निंग को बहुत बढ़ावा मिल सकता है। दूसरों के साथ बातचीत कर उनके कोड से आप बहुत कुछ नया सीख सकते हैं, जिससे आपकी कॉन्सेप्ट्स और भी क्लियर हो जाएंगी। कोशिश करें कि प्रोग्रामिंग फोरम्स और ऑनलाइन कम्युनिटीज को ज्वाइन करें। केवल क्वेश्चन न पूछकर दूसरे के आंसर भी देने की कोशिश करें। इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। जितना आप उसका प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप उसमें प्रोफिशिएंट बनेंगे। इसलिए कोशिश करें कि दिन में 1 से 2 घंटों का समय जरूर से व्यतीत करें। अपने आप को चैलेंज करें और फन बजाय रखें। कोशिश करें कि ऐसे चीजों को करना जिसे आप नहीं जानते हैं, जिससे आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिल सकता है। ऐसे चीजों को करने के लिए बहुत से तरीकों के विषय में खोजने की कोशिश करें, जिससे आपको बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा। साथ में ऐसा करने के लिए खुद को चैलेंज करें और कोशिश करने की इस काम को करते वक्त उसमें फन एलिमेंट जरूर रखें। अपने नॉलेज को एक्सपेंड करें। कुछ नया ट्रेनिंग कोर्सेज सीखना चाहिए। बहुत से यूनिवर्सिटीज, कम्युनिटी कॉलेजेस और कम्युनिटी सेंटर्स ऑफर करते हैं प्रोग्रामिंग क्लासेज, जिन्हें कि आप चाहें तो सीख सकते हैं। इसमें ज्वाइन करने से आपको नए कोर्सेज सीखने की सुविधा प्राप्त होगी। मैथ्स और लॉजिक सीखे। ज्यादातर प्रोग्रामिंग में बेसिक अरिथमेटिक की समझ रखना जरूरी है, क्योंकि इससे एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स को समझने में आसानी होती है। इससे आपको कॉम्प्लेक्स सिमुलेशंस और दूसरे एल्गोरिथम हैवी प्रोग्राम्स को समझने में आसानी होती है। इसमें एडवांस्ड मैथमेटिक्स की जरूरत नहीं होती है, बल्कि बेसिक मैथ्स की समझ होनी चाहिए। इसके अलावा लॉजिक की समझ भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सोल्व करने की उपाय उत्पन्न होती है और साथ में आप इन्हें आसानी से सोल्व कर सकते हैं।